राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांता एकेडमी इंदौर में। हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्री में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर, और ये खास तौर से टीईटीज़ को लेकर क्लासेस हैं। बाकी अदर एग्ज़ाम में जो क्वांट पूछा जाता है, जो मैथ्स पूछा जाता है, उसके लिए क्लासेस अलग रहेंगी, उसके क्वेश्चंस का लेवल अलग रहता है। तो ये टीईटी के लिए है खास तौर से, चाहे सीटेट हो, एमपीटेट हो या रीट हो, कोई भी टीईटी एग्ज़ाम जो ग्रेड 2 6 to 8 लेवल पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर शामिल करके चल रहे हैं और उनको हम डिस्कस करते हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे टीईटी का, वहाँ पर आपको क्वेश्चन और कंसेप्ट्स दिखेंगे, रिपीट होंगे कंसेप्ट्स। और इसमें 102 क्वेश्चन अभी हमें मिले हैं, तो ये 102 क्वेश्चन हम शामिल करके चल रहे हैं, जिनको हम 5 पार्ट में लेके चल रहे हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उन 5 में से पहला पार्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मतलब इसे लिखा जा सकता है 1 of 5। 5 में से पहला वीडियो ये रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन, अपनी थीम पर वापस आते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। यदि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ABC बराबर 90, मतलब A से B और B से C पर जाओ, वहाँ पर बन रहा है 90। देख लेते हैं हम, ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री बन रहा है, मतलब समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है, और थोड़ा सा ठीक बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह से मान लिया, ये 90 डिग्री है, A से B और B से C, और B पर बन रहा है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन साथ में क्या बोल रहा है, समद्विबाहु है, 2 भुजाएं बराबर हैं। अगर 2 भुजाएं बराबर हैं, ये फिक्स रहता है 90 डिग्री के सामने क्या रहता है, ये आप लिख लेंगे 90 डिग्री के सामने या समकोण के सामने, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। और कर्ण क्या होता है, ये होती है सबसे लंबी भुजा। अब ये सबसे लंबी है, मतलब इसके साथ में किसी का कंपैरिजन समान हम नहीं कर सकते। सबसे लंबी, अगर ये सबसे लंबी है तो शेष बची दोनों कैसी होंगी, बराबर। मतलब AB इज इक्वल टू क्या होगा, BC। AB इज इक्वल टू BC। अब क्या बोल रहा है वो, तो ABC के बारे में सत्य कथन क्या होगा। और यहाँ हमने देखा वो क्या लगा रहा है, पाइथागोरस लगा रहा है, पाइथागोरस लगा रहा है। ये पाइथागोरस ही लगेगा समकोण में, हम पाइथागोरस लगाते हैं। तो पाइथागोरस लगाएंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये दोनों समान हैं, एक दूसरे को रिप्लेस हम कर सकते हैं। AC स्क्वायर का रिलेशन कौन सा, ये है, इसको नीचे भेजा, AB स्क्वायर का आधा नहीं। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर कितनी बार, 2 बार। AB स्क्वायर यहाँ एक बार, दूसरी बार यहाँ पर। तो अपना आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर B। इसमें बोल रहा है AC स्क्वायर बराबर है एक बार AB स्क्वायर और दूसरी बार भी AB स्क्वायर। तो वो यहाँ पर हमें दिख भी रहा है, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AB और BC बराबर है, तो हम बोल सकते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, यदि त्रिभुज ABC में अंतःवृत्त का केंद्र O हो। हमने बनाया त्रिभुज ABC, ये बनाया हमने ABC। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए, और नहीं है ध्यान तो साथ में लिख लेना साइड में। वो बोल रहा है अंतःवृत्त का केंद्र, और अंतःवृत्त का केंद्र बनता है किसी भी त्रिभुज के शीर्षों पर कोणार्धक खींचे जाएं, एंगल बाइसेक्टर खींचे जाएं, तो वो एंगल बाइसेक्टर जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, कोणार्धक जहां प्रतिच्छेद करते हैं, वो जो पॉइंट होता है वो होता है इन सेंटर, अंतः केंद्र। तो यहाँ पर बनेगा इन सेंटर। वो बोल रहा है अंतःवृत्त का केंद्र O है, BOC बराबर 110। वो अभी बनाएंगे, पहले अपन बना लें अंतःवृत्त का केंद्र। यहाँ से भी अपन खींच सकते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल 2 बराबर पार्ट में बटे हुए हैं। ये O है, ये ABC ले लिया अपन ने, कुछ भी ले सकते हैं घुमा के। B से O और O से C, B से O और O से C, यहाँ पर बन रहा है एंगल 110। लेकिन और यहाँ पर मान लिया अपन ने थीटा है। पूछ क्या रहा है वो,
बी ए सी, बी से ए से सी, यही थीटा वो पूछ रहा है। अब यहाँ पर ये सीधे दिया है, लेकिन एंगल बाइसेक्टर में जहाँ पर बेसिक पढ़ते हैं वहाँ पर हम देखते हैं इस अगर ये एंगल थीटा दिया है तो एंगल बी ओ सी बराबर होता है 90 डिग्री प्लस एंगल थीटा बाय 2, या ऊपर जो भी एंगल है उसका आधा। अगर यही एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बनता तो प्लस की जगह माइनस आ जाता। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर बढ़ा देते, इसको यूं बढ़ा देते और यूं एंगल बाइसेक्टर बनाते हम, तो यहां बनता 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2, ये कहानी रहती। अब हाल फिलहाल इस पर चलते हैं। ये कितना दे रहा है? ये दे रहा है 110 डिग्री, 90 यहाँ जाके घटेगा, थीटा बाय 2 बचेगा 20, सॉरी सीधे आंसर पर जा रहे हैं हम, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 40 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। 40 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आ गया होगा ये आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक AB एक वृत्त का व्यास है, ABCD उसके भीतर का चक्रीय चतुर्भुज है। AB एक वृत्त का व्यास है, ये एक वृत्त बनाया, इसमें हमने बना दिया व्यास AB। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टी होती है इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है। जो अपोजिट वर्टाइसिस हैं वहां बने एंगल का सम। फिर CD और खींचना है, ABCD, CD और खींच लें, ये खींच लिया अपन ने, C और ये D मिला देते हैं। जैसे भी एंगल बने, जो भी बने हम लिख लेंगे, क्योंकि वैसा तो बना नहीं रहे हैं जैसा वो बोल रहा है सीधे सीधे। A से C और C से D 40 है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन करें हम, A से C और C से D, ये एंगल कितना दे रहा है? 40, और यहाँ पर है केंद्र O। अब आपको एक थ्योरम याद आएगी, सर्कल की सबसे फेमस थ्योरम होती है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अब A से O, O से B, ये केंद्र से होके जा रहा है, मतलब ये अर्धवृत्त पर जीवा है AB, और इसी को व्यास बोल रहे हैं। तो AB से एंगल कौन सा बन रहा है? C पर बन रहा है, ACB या BCA। ये जो एंगल है, ये एंगल कितना डिग्री होगा? ये एंगल 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर क्या लिख सकते हो? अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है। एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अब ये समकोण है, यहां लिख लेंगे आप, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, समकोण होता है। अब चलें हम आगे चलेंगे। क्या पूछ रहा है हमसे? BAD, B से A और A से D, ये पूरा पूछ रहा है। अब तो आप समझ गए। अब लगेगी प्रॉपर्टी किसकी? चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग ये टोटल 130 है और पूरा दोनों मिला के कितना है? 180। तो 130 प्लस रिक्वायर्ड x जो हमें चाहिए वो x मान लिया, दोनों मिला के 180। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। इसको देखने पर नहीं जाना है, ये आ जाएगा अपना 50 डिग्री और यही अपना आंसर बनेगा 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज के कोण 3, 5, 7, 9 के अनुपात में है, चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, रेशियो में दे रहा है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, तो 3x 5x से हम कर लेंगे, या यूनिटरी मेथड से भी करना चाहें, एकक विधि से करना चाहें, हम दोनों से बता देते हैं, जिससे एकक विधि का इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। ये हो जाएगा रेशियो के हिसाब से 3x 5x 7x और 9x, ये मिला के हो रहा है 360 डिग्री। 3 और 5 8 और 7 15 और 9 24
x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 24 से काटोगे इसे ये 15 डिग्री। सबसे बड़े और छोटे का अंतर, सबसे छोटा 3x, सबसे बड़ा 9x। 3x और 6x का 9x का अंतर कितना आ जाएगा, 6x। तो वो पूछ रहा है 6x, रिक्वायर्ड है 6x। 6 गुना 15 डिग्री कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। या इसको ऑप्शन में लिख सकता था एक समकोण, एक समकोण 90 डिग्री। या यूनिटरी से करते कैलकुलेशन वही होती, बस ध्यान देना 3 और 5 8 और 7 15 और 9 24। जो 24 है वो एक्चुअली में कितना होगा, 360 डिग्री। तो एक यूनिट कितना आ जाएगा, इसी को कहा जाता है यूनिटरी मेथड, एकक विधि। एक यूनिट कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। कितना यूनिट चाहिए, बड़े और छोटे का अंतर 6 यूनिट चाहिए। 15 छक्के 90, ये भी 6 गुना हो जाएगा। बस इसी को यूनिटरी मेथड कहा जाता है। कैलकुलेशन दोनों में वही की है, वही पहाड़ा पड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चित्र में ए बी डी और ए ओ बी क्रमशः हैं, ठीक है। अब फिर सर्कल की एक और बड़ी फेमस थ्योरम, वृत्त के किसी जीवा से एक ही खंड में बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर खंड बड़ा है, दीर्घ खंड है, मेजर आर्क है, तो वहाँ पर मेजर सेक्टर है, तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा। यदि छोटा है, लघु खंड में बन रहा है, तो एंगल बड़ा होगा, अधिक कोण बनेगा। यहाँ पर बन रहा है, बड़े सेक्टर में बन रहा है, बड़े आर्क में बन रहा है, तो बड़े आर्क में बना एंगल कैसा होगा, छोटा होगा 90 से। ये आ गया 60। और बराबर होते हैं दोनों क्या, कितने भी एंगल बने वो बराबर होते हैं। तो ए बी से ये बन रहा और ए बी से ये बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये पहली थ्योरम। फिर उसके बाद दूसरा हम अभी अभी यूज़ नहीं किया है, ये सर्कम सर्कल है। सर्कम सर्कल में प्रॉपर्टी होती है, ये अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा बनता है, उसका डबल बनता है। तो 60 का डबल कितना हो जाएगा, 120। तो ये बनेगा 60 और 120, हमारा मतलब ऑप्शन नंबर डी, 60 और 120। बड़ी फेमस थ्योरम है, इनके बिना पेपर होना पॉसिबल है ही नहीं। CGTET 2019 का क्वेश्चन है ये। फिर CGTET 2019 का फिर से एक और क्वेश्चन। यहाँ पर अगर हम इसे इस एंगल को संगत के साथ यहाँ पर लिख दें, इसे हम सीधे यहाँ लाके लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, 2x। और ये पूरी एक लाइन है, दोनों मिला के कितना होगा, 180। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 10 यहाँ जाके 170 हो जाएगा, 5 से काटोगे कितना आ जाएगा, 170 को काटोगे 30 और 4 34 डिग्री, 34 डिग्री। ये आंसर बनेगा। यूं भी आप ध्यान रखना, इसको अगर नहीं रखना है तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत ज़्यादा याद आपको क्या रखना है, इन दोनों को मिला के बोला जाता है 180 डिग्री। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब देखना, ध्यान देना थोड़ा सा, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाती है तो ऐसा अगर हम डायग्राम देखें तो हमें क्या मिलता है, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज मिलता है। अब यहाँ पर इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 180 हो रहा है, तो यहाँ पर भी इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। इन दोनों का सम 180 होगा, इनका भी सम 180 होता है, इन दोनों का हर दो पास वालों का सम 180 डिग्री होता है। किसमें, क्योंकि ये दोनों भी तो पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये वैसा ही जोड़ा फिर बन जाएगा। यहाँ ये दोनों पैरेलल हैं, ये बन गया 180 का जोड़ा, ये 180 का इन दोनों पैरेलल के लिए। तो समांतर चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, क्योंकि सभी में आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, तो आसपास के जो एंगल हैं उनका योग 180 अंश होता है। ये थ्योरम के तौर पर आप यूज कर सकते हो यहाँ से। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोल रहा है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ये एक समलंब है, इसकी प्रॉपर्टी होती है आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, एक जोड़ा समांतर होता है।
ए बी पैरेलल टू सी डी वो दे रहा है, ओ डी दे रहा है, ओ बी दे रहा है, ओ ए दे रहा है, ओ सी दे रहा है, तो वो पूछ रहा है इसमें वो रेशियो की जो प्रॉपर्टी होती है उसका यूज़ कर रहा है। रेशियो की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन या बी ओ अपॉन ओ सी। ये लगाते हैं हम, जो जैसा लिखा है वैसा लिख देते हैं। ए ओ कितना दे रहा है, ए से ओ पर 2, फिर उसके बाद ओ से डी कितना दे रहा है 3x माइनस 7 इज इक्वल टू बी से ओ या ओ से बी x प्लस 6 दे रहा है हमें, और ओ से सी कितना 2x प्लस 3 दे रहा है। अब देखें हम इसे सॉल्व करें। अगर इसका यहाँ इनटू करेंगे तो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। वैल्यू किसकी दे रहा है, वो x की वैल्यू हमें दे रहा है, तो सीधे हम क्यों ना x की वैल्यू पुट कर दें। तो हम x की वैल्यू जब डालेंगे, 2 इसमें डाला, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, 2 इसमें डालोगे 3 दूनी 6, 6 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा, तो -2 आ जाएगा यहाँ से। अगर हम 2 डालेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 2 डालेंगे 2 दूनी 4 और 3 7, 8/7, मतलब ये तो ऑप्शन गलत है। 3 डाल के देखते हैं, 3 त्रिका 9, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, 2/2 मतलब 1, 3 और 6 9, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9 और 9 का 9 में भाग लगाओगे 1, 1 इज इक्वल टू 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी x इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसे आप चाहो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आपके पास जितना टाइम हो वैसा कर सकते हो, पर एग्जाम में ये अप्रोच ठीक है। दिए गए चित्र में ए बी इज इक्वल टू ए सी है। आप लोग कहीं भी ध्यान रखना, अगर वो क्वाड्रेटिक आइसोसेलस ट्राइंगल दे, समद्विबाहु त्रिभुज दे, 2 भुजाएं बराबर दे, तो आप ये समझ जाना अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो 2 एंगल भी बराबर होंगे। ये हमने x लिख लिया, जबकि ये x नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक लाइन पर कितना बनता है, एक लाइन पर बनता है 180, जिसमें से 105 वो दे रहा है, 105 दे रहा है, तो 180 में से बचा कितना 75, तो x इज इक्वल टू क्या है 75, x इज इक्वल टू 75 आ गया। तो आप इस बात को अच्छे से समझते हैं, ये दोनों अगर 150 हैं, मिलाकर 150 हैं, तो पूरे त्रिभुज का कितना 180, पूरे त्रिभुज का 180, यहाँ 150 आ गया, तो बचा कितना यहाँ के लिए 30। अब हम देखने जाएंगे क्या पूछ रहा है, हमने सारे एंगल निकाल लिए इतनी सी जानकारी पर। बी ए सी बराबर है, बी से ए और ए से सी कितना आ रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, ये अपना आंसर बनेगा। दूसरा, इसमें बाह्य कोण प्रमेय लगा सकते थे, ये पता चल गया हमें 75 है, ये 75 पता चला। बाह्य कोण प्रमेय क्या बोलती है, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू। वो कितना है 105, ये 75 है, दोनों मिला के, क्योंकि यही दूर है, अंदर भी है, तो ये और ये मिला के हो जाएगा 105, 75 ये हो गया, तो बचा कितना ये 30। वहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते थे। हमारा बार बार ये बोलना इसलिए है कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं ज्योमेट्री में। ये 5 लेक्चर्स हमने इसलिए रखे, इनको और खींच इसलिए रहे कि आपके दिमाग में जो थ्योरम्स है ना वो भर जाएं, वर्ड्स याद रहें। यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास होगा। ठीक है, बनाते हैं इसको। ये बनाया हमने सर्कल, केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर, ये अपन ने केंद्र मान लिया, इससे 12 सेंटीमीटर दूर एक जीवा है की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अब देखो, ये O ले लिया हमने और ये A ले लिया, सॉरी ये हम ले लें P, OP ले लिया। OP कितना दे रहा है हमें, OP दे रहा है 12, और OP के साथ में टर्म कौन सा यूज़ कर रहा है, OP के साथ में टर्म यूज़ कर रहा है दूरी।
और जब भी आपको यहाँ पर दूरी टर्म का यूज़ करेगा तो आप समझ जाना किसकी बात कर रहा है, वो परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, लंबवत की बात कर रहा है। अब लंबवत है मतलब यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। अब यहाँ फिर से थ्योरम आ जाती है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, दोनों 5 5 हो जाएंगे। ये होगा रेडियस उसका, ये ए बी मान लिया अपन ने, ओ बी क्या हो जाएगा उसका रेडियस। पाइथागोरस लगाएंगे, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, 12 का वर्ग और 5 का वर्ग, 12 का 144 और 25 169, 169, तो ये हो जाएगा ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 13। त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी 13। क्या जानना चाहता है, वृत्त का व्यास जो कि त्रिज्या का डबल होता है, रिक्वायर्ड है 2r, 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 26। मजे की बात यह है कि वो एग्जामिनर पूरे मजे लेता है। पूरे मजे कहाँ ले लिए, देखो r निकाला आपने, ये 13 आ गया, पहले ही ऑप्शन दे रहा है, जबकि आंसर क्या है हमारा दूसरा ऑप्शन, वो वृत्त का व्यास पूछ रहा है। तो ये आते हुए गलत हो जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, बस ध्यान रखना है। यदि बिंदुओं 3, 5, 6y एवं -3, 4 का केंद्रक xy हो, अब ये कोऑर्डिनेट का यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन बोल रहा है हमें निकालना है सेंट्रॉइड, केंद्रक निकालना है। अब केंद्रक बड़ा सिंपल सा रिलेशन केंद्रक का बनता है, क्या बनता है केंद्रक का रिलेशन, केंद्रक का रिलेशन होता है x1 + x2 + x3, x1 + x2 + x3 अपॉन 3। यही कहानी किसके साथ होती है, y के साथ, y1 + y2 + y3 अपॉन 3, ये रिलेशन बनता है। अब इसमें जोड़ देते हैं, केंद्रक के निर्देशांक निकालना अपन को 3, 6 और -9, -3, 3, 6 -3 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या दे रहा है वो कोऑर्डिनेट x, ये कैंसल, x इज इक्वल टू क्या आ गया 2, x की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह से दूसरा निकालो, दूसरा निकालते हैं हम 5 + y + 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या है y, ये हो जाएगा 3y, y वहाँ जाके घटेगा, क्या बचेगा 2y, और 4 और 5 हो जाएगा 9, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 9/2, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, दिए गए चित्र में PAB की छेदक रेखा और PT स्पर्श रेखा है, यदि PT इज इक्वल टू 5 है, PA इज इक्वल टू 3 है, तो AB की माप ज्ञात करें। ये PT स्क्वायर थ्योरम इसमें लग रहा है। PT स्क्वायर थ्योरम क्या बोलता है हमसे, PT स्क्वायर थ्योरम आप देखें बड़े सिंपल तरीके से, हमने पॉइंट पकड़ा P से हमें 2 बार इधर जाना है, 2 बार इधर जाना है। अब इधर जाने के लिए पॉइंट कितना है, स्पर्श रेखा एक ही है, यहाँ छेदक रेखा पर 2 पॉइंट मिल रहे हैं, तो यहाँ से भी 2 बार जाना है, यहाँ से भी 2 बार क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट मिल रहे हैं, तो यहाँ इस तरफ जाएंगे हम, दोनों बार एक ही पॉइंट पर पहुँचेंगे, PT और PT दोनों का इंटू कर देंगे। इस तरफ जाएंगे PA और PB, वैल्यू पुट कर देते हैं। PT कितना दे रहा है हमें, PT दे रहा है 5, 5 का 5 में गुना करोगे ये हो जाएगा 25। फिर उसके बाद PA कितना दे रहा है 3, तो ये PB, तो PB कितना आ जाएगा, PB आ जाएगा 25/3, 25/3। क्या जानना चाहता है, वो जानना चाहता है हमसे AB, तो पूरे PB में से PA जो कि कितना दे रहा है 3, ये घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा AB। देखो ये पूरा क्या है, P से B, PB है, अगर इसमें से इतना पार्ट हम हटा दें तो देखो क्या बचेगा, A से B बचेगा, जो कि हमसे पूछ रहा है। तो हम निकालते हैं AB बराबर, कैसे निकालते हैं हम, P से B तक पूरा लिया और उसमें से P से A तक का हटा दिया, P से B पूरा लिया और ये हमने हटा दिया, तो बचेगा क्या AB। तो PB कितना 25/3 में से 3 घटा दिया, ये यहाँ जाएगा, 25 में से 9 घटाओगे 16/3 या 5 1/2
3 जो भी दे रहा है 16/3 ही दे रहा है, ये अपना आंसर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ये एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण ACBD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बना लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज, ये बनाए, इसके विकर्ण। अभी थोड़ी सी बात की हमने इसके बारे में, ये और लहराता हुआ ऊपर से जा रहा है, ये इतना नहीं लहराएगा विकर्ण, ठीक है। इसको और थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा नीचे से लाते हैं। हाँ, ये लगभग बीच में ये अब दिखने लगा, ठीक है। अब भी थोड़ा सा लहरा रहा है, चलेगा। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, एक दूसरे को O पर काटते हैं। ये ABCD ले लिया, ABCD। वो बोल रहा है D से A और A से C, D से A और A से C की तरफ जाएंगे तो 32 डिग्री बन रहा है, मतलब यहाँ 32 बन रहा है, ये 32 बन रहा है। सिर्फ इस 32 को देखकर आप देखना क्या करना है, ये बन रहा है उल्टा Z। देखो, D से A, A से C, C से B, D से A, A से C, C से B बन रहा है। यहाँ जो एंगल बनेगा वो यहाँ बनेगा, यहाँ 32 लिखा है हमने, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, ये 32 डिग्री आ जाएगा। बस इसको देख के इतना लिख देंगे हम। आगे क्या बोल रहा है, A से O, O से B, A से O, O से B, ये दे रहा है वो 70 डिग्री। अब ये 70 डिग्री दे रहा है, आप समझें AC एक पूरी लाइन है, इसमें से ये 70 दे रहा है, ये 70 दे रहा है, तो बचा कितना, 110, क्योंकि पूरी लाइन 180 की होती है, तो ये बचा 110। इतना हम बोल सकते हैं। इसके सामने वाला भी 70 शीर्षाभिमुख, 110 के सामने कितना, 110 शीर्षाभिमुख। अब वो जानना चाहता है D से B और B से C, D से B और B से C। 110 ये 32, ये 110 प्लस 32, और ये मान लिया हमने x प्लस x मिला के कितना हो जाएगा, 180 ट्रायंगल का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। 110 और 32, 142 यहाँ जाके घटेगा तो ये बचेगा 38 डिग्री, 38 डिग्री, 38 डिग्री। देखो किस में दे रहा है, ऑप्शन नंबर C आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न सिंपल सा दे रहा है, क्या पूछ रहा है, y माइनस एक्स पूछ रहा है। x कहाँ है, हाँ x ये है, इसको यहाँ ले आते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा। ये 110 यहाँ दे रहा है, इसको अपन यहाँ ले आते हैं 110, ये दोनों मिला के कितना 180, तो y कितना हो जाएगा 70 डिग्री होगा। सभी को समझ में आ रहा है। ये दोनों संगत हैं तो इसको हमने यहाँ ला के लिख दिया, ये दोनों संगत हैं तो इसको हमने यहाँ ला के लिख दिया x। अब देखो ये 120 है, पूरा मिला के कितना 180, तो बचा कितना 180 बनाने के लिए 60, 70 में से 60 घटाना है, y माइनस एक्स पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा 10 डिग्री, 10 डिग्री आ जाएगी इसकी वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 और 12 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज की भुजा है। अब रोम्बस बनाते हैं हम। रोम्बस किससे बनता है, ये बनता है वर्ग से, स्क्वायर से। ये मोटा मोटा हमने रोम्बस बना लिया। इसकी प्रॉपर्टी होती है, सबसे खास जो प्रॉपर्टी होती है जो इसे स्पेशल बनाती है वो होती है इसके डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, वैसे ही समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। उसका क्वेश्चन नहीं है, तो ये हम सीधे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखा 90 डिग्री है और साथ में क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो एक विकर्ण 16 है, ये बड़ा वाला 16 मान लिया, समद्विभाजित करेंगे तो 8 यहाँ और 8 यहाँ। फिर उसके बाद
जो 16 12 है उसे 6 यहाँ पर और 6 यहाँ। अब देखो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, देखा है हमने। और जब भी 90 डिग्री बन रहा है और साइड्स की वैल्यू दे रहा है तो हम सीधे किस पर चलेंगे, पाइथागोरस पर चलेंगे। तो यहाँ पर ए बी सी डी क्या जानना, भुजा जानना चाहता है, मतलब AD जानना चाहता है। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, 6 स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। 36 और 64 कितना हो जाएगा, 100। तो AD कितना आ जाएगा, 10। AD इज इक्वल टू 10, या कोई भी जो साइड होगी वो 10 यूनिट आ जाएगी। यूनिट जो भी सेंटीमीटर दे रहा है सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2160 है। अंतः कोणों का योग का रिलेशन क्या होता है, अंतः कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब इसमें आपसे प्रत्येक अगर वो पूछ लेता तो इसमें n भागों में इसको बांट देते तो प्रत्येक आ जाता। हाल फिलहाल ये मिलाकर दे रहा है 2160। तो सबसे पहला काम 0 उड़ा दिया हमने, 18 से काटेंगे, ये कटेगा 18 से, 18 धाम 180 होता है, 36 और ज़्यादा है तो 2 बार और पहाड़ा पड़ेगा। तो 18 से कटेगा ये 12 बार, और ये माइनस का 2 यहाँ जाके जुड़ेगा तो n हो जाएगा 14। ये अपना आंसर बनेगा, n इज इक्वल टू 14, ऑप्शन नंबर ए। बस ध्यान क्या रखना है, यदि प्रत्येक की बात होती n-2 इंटू 180 अपॉन n हो जाता, वो प्रत्येक अंतः कोण हो जाता। और बाह्य कोण क्या होते हैं, तो सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। प्रत्येक का पूछता तो 360/n। संलग्न चित्र में PAQ वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करता है। ये स्पर्श रेखा में जब हम जाते हैं तो स्पर्श रेखा में हमें एक स्पेसिफिक थ्योरम मिलती है, उसे कहा जाता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर खंड प्रमेय। एकांतर खंड प्रमेय वो बोलती है कि अगर कोई भी चक्रीय चतुर्भुज है और उसके साथ में एक शीर्ष पर अगर स्पर्श रेखा खींच दी गई है तो उसके विपरीत जहां एंगल बना रहा है उसके विपरीत खंड के एंगल के वो बराबर होता है। सर इतनी लंबी लाइन कैसे समझ में आएगी, ऐसे समझ आएगी। ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें एक स्पर्श रेखा टेंजेंट हमने खींच दी PQ जो A पर स्पर्श कर रही है, टच कर रही है। अब यहाँ पर एंगल हमने बनाया इसके विकर्ण के साथ में, इसके विकर्ण के साथ में ये एंगल बना 70, ये एंगल बना 70। तो यही जो 70 एंगल बना इसके अपोजिट सेगमेंट में, इस सेगमेंट में बन रहा है ये, तो इसका अपोजिट सेगमेंट ये है। तो यहाँ क्या बनेगा, ये 70 डिग्री बनेगा, ये ध्यान रखना है। ये थ्योरम है, पूरी प्रूव करने हम यहाँ पर नहीं जाने वाले हैं, वो थ्योरी का पार्ट है। अब हम चलें इसके दूसरी तरफ, लेकिन पूछ क्या रहा है, ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, ये दे रहा है A से B, B से C, B पर बना एंगल वो पूछ रहा है, यहाँ बना पूछ रहा है। तो ये अपोजिट सेगमेंट के हिसाब से कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। यहाँ 70 बन रहा है तो यहाँ कितना बनेगा, 110 डिग्री। वही 110 डिग्री यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, 110 डिग्री अपना आंसर हो जाएगा। इस तरह से अपोजिट सेगमेंट अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यहाँ पर यूज हो रही है, एकांतर खंड प्रमेय, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब चलें आगे, अगला प्रश्न बड़ा सिंपल सा आ गया। चारों कोणों का योग मिलाकर कितना होगा, 180 होगा। चक्रीय चतुर्भुज है, विपरीत का मिला के कितना होगा, विपरीत का मिला के 180 और सभी का मिला के 360। तो विपरीत से मिलाते हैं, इसमें काम हो जाएगा अपना 4x प्लस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 180। 120 को हम यहाँ भेज देंगे, 160 बचेगा और पूरे को 4 से भाग लगा देंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा, 160 में 4 से भाग लगाओगे 40 बचेगा। दूसरा देखो 7x प्लस, जोड़ दें इसको, 7x प्लस 3y, फिर 5 प्लस का 5 और माइनस 5 ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सीधा सीधा कितना 180 डिग्री।
अब देखते हैं जानना क्या चाहता है। वो जानना चाहता है x और y की वैल्यूज़ जानना चाहता है। तो x और y की वैल्यूज़ हम निकालेंगे। तो x और y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं इन दोनों को सॉल्व करके। दोनों को सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है, हम करते हैं इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं या इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। इन दोनों को कर लेते हैं क्योंकि ये छोटा है। तो y को इक्वल करते हैं। यहाँ 3y है तो यहाँ भी 3y बनाने के लिए पूरे में 3 से इंटू कर दिया। अब घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं क्योंकि ये छोटा इक्वेशन दिखेगा। 7 में से 3x घटाएंगे, कितने x बचेंगे, 4x बचेंगे। 180 में से 120 घटाओगे क्या बचेगा, 60 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू 15 डिग्री इस इक्वेशन में डालेंगे तो 15 यहाँ जाके घटेगा तो y कितना आ जाएगा, 25। क्या जानना चाहता है, x और y, 15 और 25, 15 और 25। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजा सी की AD माध्यिका है, AD एक माध्यिका बना ली। इसमें माध्यिका क्या करती है, थ्योरी में बहुत अच्छे से समझाया है। माध्यिका का जो मेन फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है माध्यिका का, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर पार्ट में वो बांट देता है और सामने वाली भुजा को भी 2 बराबर पार्ट में वो बांट देता है। ये मेन फंक्शन, की फंक्शन होता है मीडियन का। सामने वाली साइड को 2 बराबर पार्ट में बांटना और एरिया को 2 बराबर पार्ट में बांटना। A B C और यहां पर आ जाएगा D। अब वो बोल रहा है AC पर एक बिंदु AC पर P एक बिंदु इस प्रकार है कि इस पर AC पर कोई पॉइंट P ले लिया हमने, यहां ले लिया। ये P इस प्रकार है, इस तरह से है कि ADP, A से D और D से P इसका क्षेत्रफल और A से B, B से D इस पूरे का क्षेत्रफल का कितना अनुपात दे रहा है, ADP का हिस्सा दे रहा है 2, इसे दे रहा है 2 हिस्सा और इसे दे रहा है वो 3 हिस्सा। ऐसा वो बोल रहा है अनुपात के हिसाब से। और मीडियन की सबसे खास प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें से एक क्या है, बराबर बांटेगा, साथ में क्षेत्रफल भी बराबर। अगर ये पूरा 3 है तो ये पूरा भी 3 होगा, जिसमें से ऊपर वाला हिस्सा 2 तो बचा नीचे वाला हिस्सा 1 बचेगा। यही बचेगा, यही कहानी बचेगी। अब ये कहानी अगर हो गई है तो फिर हम चलते हैं, जानना क्या चाहता है, P से D, D से C, P से D, D से C इसका क्षेत्रफल कितना हिस्सा आ रहा है, 1 हिस्सा। साथ में पूरे का कितना है, 3 और 2 5 और 1 6, 1:6, 1:6 मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, n भुजा वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, अभी रिलेशन लगाया n-2 इंटू 180। तो इसे तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हरियाणा 2017 में ये पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, ABC की भुजा AC पर D एक बिंदु है। ABC, त्रिभुज ABC की भुजा, ये ABC ले लिया हमने, ABC, इस पर AC पर कोई पॉइंट है D, इस प्रकार है AB और AC बराबर हैं। तो निम्न में से कौन सा बराबर होगा, मतलब इस साइड को वो ओपन छोड़ रहा है, इस तरह से ले लिया अपन ने। ये AB और AC कैसे हैं, बराबर हैं, इस पर कोई पॉइंट है D। देखो अब यहां हमने मिलाया, अब इस पॉइंट पर D हमने ले लिया, यहां ले लिया D, यहां ले लिया, सोचकर देख लिया हमने D, कहीं भी सोचकर देख लिया D, ये D सोचकर देख लिया हमने। अब क्या बोल रहा है, CD और BD में रिलेशन पूछ रहा है, CD और BD में रिलेशन, C से D और B से D। ठीक, तो क्लियरली दिख रहा है जो C से D होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा BD से। छोटा कैसे होगा, अगर यहां से आप परपेंडिकुलर भी डालोगे,
परपेंडिकुलर डालोगे मतलब मिनिमम डिस्टेंस निकालोगे, तब भी ये कैसा आ रहा है, BD बड़ा आ रहा है। फिर इसके बाद तो दोनों तरफ ये क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, BD बड़ा होता जाएगा। यहाँ भी BC BD इस तरफ जाओगे तो भी बड़ा होता जाएगा, ऊपर जाओगे तो भी BD बड़ा होता जाएगा। तो BD हमेशा इससे क्या आएगा, बड़ा आएगा इस साइड से। और इसको बेसिक से प्रूव करने जाएंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ट्राइंगल हम बना के 2 कंडीशन लेके हम इसे प्रूव कर सकते हैं, वो लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल हम इस कंडीशन से समझ सकते हैं कि मिनिमम कहाँ बनेगा, जब ये परपेंडिकुलर होगा। उस कंडीशन में भी CD क्या होगा, छोटा होगा, BD बड़ा होगा। इसे और भी छोटा लेंगे तब भी यही कहानी हमारे पास बनेगी। तो अब इससे कंडीशन कौन सी निकलती है, तो हमेशा के लिए कंडीशन बन रही है ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे, ये भी हरियाणा TET 2017 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये थे हमारे आज के इन 5 पार्ट में से पहला पार्ट, जिसमें 20 क्वेश्चन हमने शामिल किया। और थ्योरम्स को हम रिपीट करते जाएंगे, जिससे आपके कंसेप्ट बिल्डअप होता जाएगा। क्वेश्चन आपको दिखेगा, आप खुद करने में कैपेबल होगे। और थ्योरम्स आपको आनी ही आनी है यदि पेपर ठीक बन रहा है तो इसी तरह के सेशंस के साथ हम लगातार मिलते रहेंगे। पेडागोजी की थ्योरी वाला जो पार्ट है वो हम लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सभी को, थैंक यू।